नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। उसमें हम 10th क्लास की एसएस पढ़ा रहे हैं और 10th क्लास के एसएस का आज जो टॉपिक है वो लोकसभा की शक्तियाँ, अधिकार एवं उसके कार्य। सबसे पहले हम अगर बात करें लोकसभा की शक्तियों की तो इन शक्तियों में विधायी शक्तियाँ सबसे पहले आती हैं। विधायी शक्तियों के अगर बात करेंगे क्या होती हैं विधायी शक्तियां, तो भारतीय संसद के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संसद के संघ सूची और समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उनमें जो कानून बनाया जाता है वो लोकसभा के द्वारा विशेष परिस्थितियों में कानून बनाया जा सकता है। दूसरा कि भाई जो विधेयक है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो संसद का राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। जब इस विधेयक को पारित किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है तब दोनों सदनों से पारित होने पर इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है, नहीं राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। दूसरा वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक के बारे में लोकसभा में कुछ कहा गया है। वह संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार ये लिखा गया है, ये प्रस्तावित है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, कभी भी राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तावित नहीं होता। साधारण विधेयक दोनों में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक है जो लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। आगे इसकी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति का अर्थ क्या है कि भाई भारतीय जो संविधान है के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। कौन सी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है? दूसरा, संविधान के अनुसार एक तो कार्यपालिका और मंत्रिमंडल मिलाकर अगर बात करें तो संसद यानी व्यवहार में लोकसभा, अगर व्यवहार में ले उसको तो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद या संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ऐसा ही अगली जो शक्ति है संविधान में संशोधन संबंधित शक्ति, ये संविधान के अनुच्छेद 368 में लोकसभा को प्राप्त की गई है, यानी संसद को प्राप्त है और लोकसभा उसका एक अंग है। लोकसभा भी इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। अगला निर्वाचक मंडल के रूप में, यानी लोकसभा को निर्वाचक मंडल के रूप में कौन सी शक्ति प्राप्त है? जैसे निर्वाचक मंडल के रूप में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, साथ में ही राज्यसभा के सदस्य होंगे और राज्य की जो विधानमंडल है उनके सभी सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। आगे हम अगली वीडियो में कल जो राज्यसभा है उसकी शक्तियां, अधिकार और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते।